हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन। जैसा कि आपको पता है, हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। पीवाईक्यूज की मैंने सीरीज चलाई हुई है। इससे पहले मैं भारतीय काव्य शास्त्र और वैचारिक पृष्ठभूमि के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। और आज हम करने वाले हैं 2015 से 2021 तक के पीवाईक्यूज, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। ए सिपगार्ड, बी रोलावर्थ, सी क्लिंट ब्रुक्स, या फिर डी जॉन क्रो रैनसम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। हाँ जी, 31 का। जी, 31 का जो सही आंसर है वो होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हमें लेखक दिए हुए हैं और उनके ग्रंथ दिए हुए हैं और हमें उन्हें सुमेलित करना है। तो ऑप्शंस देखिए, पहले ग्रंथ देखिए, ए लिरिकल ब्लेड्स, बी बायोग्राफिया लिटरेरिया, सी एस्थेटिक्स, डी द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। और लेखक दिए हुए हैं क्रोचे, 2 कॉलरिज, 3 वर्ड्सवर्थ, 4 इलियट और 5 रिचर्ड्स। नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जी, इसका आंसर है ए, जो कि हमारा सही हो जाएगा। 32 का 32 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए, TS इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है वो हमें बताना है। तो हमें दिए हुए हैं जो ग्रंथ वो हैं द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, सिलेक्टेड एसेज, एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न। ये हमें दिए हुए हैं। तो हमें बताना है इसमें से A, B, C, D इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। हाँ जी बताइए, 33 का। हाँ जी, तो 33 का जो है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक, प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। बी, प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी लेकिन अरस्तु की थी यथार्थपरक। और डी है, प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। इनमें से हमें सत्य कथन ढूंढना है, तो बाकी 3 जो है असत्य है। इसमें एक सत्य कथन है, वो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन होगा 34 का आंसर सी, प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी किंतु अरस्तु की यथार्थपरक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है। ए लुकाच, बी कॉलरिज, सी आई ए रिचर्ड्स, या फिर डी TS इलियट। आपको बताना है इनमें से किसकी जो है ऊपर दिया गया हुआ कथन है। जी, इसका आंसर होगा डी TS इलियट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हमें रचनाएं दी हुई हैं चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स और आर्ट्स पोएटिका। और हमें रचनाकार दिए हुए हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, हॉरेस, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, IA रिचर्ड्स। और नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा जो है ऑप्शन सही है। बताइए। हाँ जी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से जो है पेपर से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। बी में दिया हुआ है आई.ए. रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. एलियट, और सी में टी.एस. एलियट, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, आई.ए. रिचर्ड्स, और डी में क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट। तो हमें बताना है इसका सही जवाब क्या है। हाँ जी बताइए 37 का क्या आंसर होगा। देखिए इसमें आगे जो है फर्स्ट से ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक लगानी है तो आपको अगर इनमें से पता है कि सबसे पहले जो पाश्चात्य है उसमें कौन सा आएगा इनमें से, तभी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हाँ जी जी, इसका आंसर है ए, वर्ड्सवर्थ सबसे पहले आते हैं और बाकी 3 ऑप्शंस में वर्ड्सवर्थ फर्स्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। 38 देखिए, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? प्लेटो, कॉलरिज, अरस्तु या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड। हाँ जी, अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहा है। ठीक है, पता है ना अनुकृति की अनुकृति। हाँ जी उसी जी। प्रश्न 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, और डी है द कॉकटेल पार्टी। जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए कौन सी रचना नहीं है मैथ्यू आर्नोल्ड की? हाँ जी, जो द कॉकटेल पार्टी है वो आर्नोल्ड की रचना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है? तो हमें बताना है अनुक्रम। ऑप्शंस देखिए, पहला अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट। सेकंड में है टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, कॉलरिज और अरस्तु। सी में कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, और डी में मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट, अरस्तु और कॉलरिज। तो आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। हाँ जी, देखिए जहाँ पे अरस्तु आ जाता है वहाँ पे हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसका प्रारंभ ही अरस्तु से माना जाता है। ठीक है, 4वीं-5वीं शताब्दी में, और यह सही अनुक्रम से लगाने के लिए बोल रहे हैं, और अरस्तु इसमें आया हुआ है, तो जिसमें अरस्तु फर्स्ट होगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 41 देखिए, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? जो इनकी रचना का वास्तविक नाम है वो ऑन पोएटिक्स है। ठीक है, तो इसके जो है वास्तविक अध्याय हमें बताने हैं कितने हैं, 26, 25, 24 या फिर 23 अध्याय। कितने अध्याय है ऑन पोएटिक्स ग्रंथ में हमें बताना है। हाँ जी जी, इसका 26 अध्याय है इसमें, तो हमारा ऑप्शन जो है ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? नेगेटिव में हमें क्वेश्चन पूछा है जो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। सही है। मनुष्य को समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। समाज और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। या फिर डी, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। तो बताइए 42 का जो है आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो इसमें साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य और समस्त राजनीतिक कानूनी ढांचे बने रहेंगे, यह मार्क्सवादी सिद्धांत का नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? 1 जॉक देरिडा, 2 डैनियल बेल, 3 रोला बार्थ या फिर डी रेमंड विलियम्स। उत्तर आधुनिकतावाद से जिनका संबंध नहीं है हमें उसका नाम बताना है। तो रेमंड विलियम्स जो हैं उनका उत्तर आधुनिकतावाद से संबंध नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। हमें बताना है इसमें से कौन सी रचना है या कौन सी पुस्तक है जो कि I.A. रिचर्ड्स के द्वारा लिखित नहीं है। हाँ जी, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, यह है I.A. रिचर्ड्स की रचना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 45वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेडिक्ट क्रॉचे, सिगमंड फ्रायड या I.A. रिचर्ड्स। 45 का जवाब दीजिए। आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना स्कोर जो है पता कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा श्योर हो जाए। ठीक है, 45 का आंसर क्या होगा बताइए? हाँ जी, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये जो है पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं थे। ठीक है, 46 देखिए, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम क्या है वो हमें बताना है। I.A. रिचर्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज। और बी पे सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, I.A. रिचर्ड्स। सी पे है ऑस्कर वाइल्ड, I.A. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज और मैथ्यू आर्नोल्ड। और डी पे है मैथ्यू आर्नोल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ऑस्कर वाइल्ड और I.A. रिचर्ड्स। आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या है। उनके जन्म वर्ष के आधार पर सबसे पहले किसका नाम आएगा? सॉरी, हाँ जी, तो जो इसका ऑप्शन है 46 का आंसर होगा बी। माफ कीजिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 47, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है? ए साहचर्यवादी सिद्धांत, बी जैववादी सिद्धांत, सी यांत्रिकतावादी सिद्धांत या फिर डी आनंदवादी सिद्धांत। आपको बताना है इनमें से कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड कंटेंट जो है पेपर ओरिएंटेड वो मिलता रहे। हाँ जी जी, इसका आंसर होगा जैववादी सिद्धांत। ये कॉलरिज की काव्यधारा का प्रमुख आधार माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबर पुराने कवियों की देन है, या फिर डी गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, जो वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है हमें वो बताना है। तो इसका ऑप्शन भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 49, इसमें है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ग्रंथ है पेरिप्सस, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया,
और रचनाकार है कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. एलियट, लॉन्जिनस और विलियम वर्ड्सवर्थ। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि हमारा कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। हाँ जी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, इसका जो है डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न ग्रंथि या फिर एडियस ग्रंथि? आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। हाँ जी जी, इसका ऑप्शन होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। आप इसे कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रा जो है वो बहुत ही फेमस नाम है इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो कौन सी ग्रंथि होती है जिसमें पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से ही स्पर्धा होती है, तो वो ग्रंथि कौन सी होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहज अनुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी क्रोंचे, सी लजाइनस या फिर डी एलियट? तो क्रोंचे हैं वो जिन्होंने सहज अनुभूति की अवधारणा का सहारा लिया था, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा और ये दिसंबर 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 52वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से टी.एस. एलियट की पुस्तकें हैं? साइंस एंड पोइट्री, द सेक्रेड वुड, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर और द वेस्टलैंड। हमें 4 पुस्तकें दी हुई हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो टी.एस. एलियट की हैं। पहली और चौथी, दूसरी और चौथी, तीसरी और दूसरी या फिर तीसरी और चौथी? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? हाँ जी जी, द सेक्रेड वुड जो है वो टी.एस. एलियट की है और जो है वेस्टलैंड वो भी टी.एस. एलियट की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। और डी है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। हाँ जी, इसका ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है जो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, जबकि ऐसा नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? रोला बार्थ, फर्डिनांड द सस्यूर, सैमुअल टेलर कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स। नीचे हमें विकल्प दिए हुए, हमें बताना है ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प है जो सही होगा। सबसे पहले कौन से आएंगे, उसके बाद क्रम में हमें लगाना है किस क्रम में जन्म वर्ष। तो बताइए 54 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें सबसे पहले सैमुअल कॉलरिज टेलर आएंगे, तो बी ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा है कॉलरिज के
अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। ठीक है। और डी है, कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है। तो कॉलरिज जो है उनके अनुसार किसी कला की कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में होता है, उसके बाहर नहीं। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 56 देखिए, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? जॉर्ज लुकास, एजरा पाउंड, डेनियल बेल या फिर जॉक देरिदा? जॉर्ज लुकास, एजरा पाउंड, डेनियल बेल या जॉक देरिदा, किसका बिंबवाद से संबंध है? 56 का आंसर दीजिए। हाँ जी, एजरा पाउंड का संबंध बिंबवाद से है, तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 देखिए, रूसी रूपवाद की प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद या फिर संरचनावाद? हमें बताना है इनमें से जो प्रतिकूल अवधारणाएं हैं रूसी अपवाद की, रूसी रूपवाद के, वो बतानी है। और नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, जिसमें पहले ए में है केवल 1 और 3, बी में है 1 और 2, सी में है केवल 2 और 4 और डी में है केवल 3 और 4। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। हाँ जी, तो इसमें रसवाद और एक तो रसवाद है, ठीक है, और दूसरा आता है मार्क्सवाद। तो इसका ऑप्शन जो है 57 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आई ए रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। ठीक है, आई ए रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। और रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान में कोई संबंध नहीं है। तो बताना है हमें इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। ठीक है, तो देखिए जो रिचर्ड्स है जिसे संप्रेषण कहते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण का ही रूप है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, हमें सूची को सुमेलित करना है, तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं रम्य कल्पना, मूल्य सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा और उत्तर आधुनिकतावाद। और इधर है टी.एस. एलियट, आई ए रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रोला बार्थ। हमें सही ऑप्शन चूज करना है, तो हमें बताना है इसमें से मिलान में जो हमें नीचे कूट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बताइए। नंबर 1 पे टी.एस. एलियट है और दूसरी तरफ रम्य कल्पना है। हाँ जी, बताइए। जी, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, ये पुस्तक किस लेखक की है? नाम दिए हुए हमें एलन टैट, टिलियर्ड, क्लिंथ ब्रुक्स और सर विलियम एम्पसन। तो इसका कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा? इसका होगा क्लिंथ ब्रुक्स, उनकी बुक है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए सूची 1 में प्लेटो, हाँ जी, सूची 1 में है प्लेटो, बिम्स आर.डब्ल्यू. के, सी पे कॉलरिज और डी पे फ्रैंक रेमंड लेविस। और दूसरी तरफ है द ग्रेट ट्रेडिशन,
Eon, lectures on Shakespeare, literary criticism और short history। तो आपको इनका मिलान करना है और नीचे हमें जो कूट दिए हुए हैं हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है। ठीक है जी। देखिए सबको पता है जो प्लेटो है उनकी रचना है इयोन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पहला ही जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है और हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन। 62वां देखिए, टॉमस स्टर्न इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है या जीवित संस्कृति का एक अंश है। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार। हाँ जी, तो देखिए इसमें जो है वो जीवित संस्कृति का अंश मानते हैं, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ है? द टेबल टॉक, बी लेटर्स, सी लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और डी है एलिजाबेथन एसेस। तो हमें बताना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। हाँ जी, कौन सी पुस्तक है कॉलरिज की वो हमें बतानी है। तो हाँ, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर जो है ये कॉलरिज का ग्रंथ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी है जो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले मैं जो करा चुकी हूँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र के क्वेश्चंस, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप चाहे तो वहाँ पे जाकर उन्हें भी विजिट कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, बाय।